हाय वर्क्यू में आपका स्वागत है। वर्क्यू एप्लीकेशन के माध्यम से आपको डेली अपनी कैसे अटेंडेंस को रेगुलराइज करना है, कैसे अटेंडेंस को मार्क करना है, प्लस आप अपने क्लेम को, जो आपके ट्रैवल क्लेम है, उसको आप कैसे अपलोड कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आपको अपडेट करूँगा आज। राइट, तो सबसे पहले आप मेरे मोबाइल का स्क्रीन को आप देख रहे होंगे। इसमें सबसे ऊपर आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं, आई एम ऑफ और चेक इन। ये आपका अटेंडेंस मार्क करने के लिए ऑप्शन होता है, जिसमें आई एम ऑफ का मतलब होता है कि अगर आप लीव या वीक ऑफ पे है तब आप आई एम ऑफ को सेलेक्ट करेंगे, जिसमें कि आप वीकली ऑफ और लीव के लिए ही इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है आपका चेक इन। जब भी आप अपने आउटलेट में अवेलेबल हैं या अपने ऑफिस में अवेलेबल हैं या कहीं मीटिंग के लिए अवेलेबल हैं, तब आप चेक इन ऑप्शन को क्लिक करके और अपना सेल्फी लेके आप अपनी अटेंडेंस को मार्क कर सकते हैं। सेम जब आपका अटेंडेंस मार्क हो जाए, इवनिंग में जब आप अपने स्टोर से निकल रहे हैं या जब ऑफिस से निकल रहे हैं, आपको चेकआउट पे क्लिक करके अपना सेल्फी लेना है और उसको सबमिट कर देना है। तो ऐसे आप अपनी वर्क्यू के माध्यम से डेली अपनी अटेंडेंस को लगा सकते हैं। अब उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा अटेंडेंस रेगुलेशन। अटेंडेंस रेगुलेशन क्या है कि किसी भी कारणवश अगर आप प्रीवियस डे की या पहले की कोई भी अटेंडेंस जो आपसे छूट गई है या जो आपसे अटेंडेंस आप मार्क करना भूल गए हैं, उस अटेंडेंस को आप रेगुलेशन के थ्रू अपनी अटेंडेंस को रेगुलराइज कर सकते हैं और वो आपके मैनेजर अप्रूव कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी मेरी स्क्रीन पे एक अटेंडेंस का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्विक लिंक के अंदर आप इस अटेंडेंस को क्लिक करेंगे और आप अपने पूरे साइकिल की अटेंडेंस को इसमें पहले तो क्रॉस चेक कर सकते हैं कि कितने दिन की मेरी अटेंडेंस लगी हुई है, कितने दिन की अटेंडेंस पेंडिंग है, कितना दिन मेरा अटेंडेंस नॉट मार्क्ड है। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरी स्क्रीन पे आप देख रहे हो 28 अगस्त से 19 सितंबर का, यानी मेरा करंट साइकिल चल रहा है। अब अगर मुझे पिछले साइकिल का अपना अटेंडेंस अगर रेगुलराइज करना है, कोई भी मेरी अटेंडेंस अगर रह गई है, तो सिंपल मैं ऊपर से क्लिक करके इसको अपना साइकिल को चेंज कर लूँगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ मेरी अटेंडेंस पिंक में है, कुछ ब्लैक में दिखाई दे रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो 1 अगस्त की मेरी अटेंडेंस ब्लैक में है, 7 अगस्त की मेरी अटेंडेंस ब्लैक में है। इट मीन्स कि ये मेरी अटेंडेंस नॉट मार्क्ड है, और नॉट मार्क्ड अटेंडेंस का मतलब होता है एब्सेंट। तो अगर आपकी किसी भी दिन की अटेंडेंस अगर नॉट मार्क्ड है, इट मीन्स कि वो आपका उस दिन का एब्सेंट है। तो अगर आप अटेंडेंस को मार्क करना भूल गए हैं तो प्लीज़ अटेंडेंस कैलेंडर को ओपन करके इस पर्टिकुलर डेट के ऊपर क्लिक करके, जैसे मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ 1 अगस्त का, जैसे मैंने 1 अगस्त का क्लिक किया, देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर नीचे एक रेगुलराइज का ऑप्शन आ गया। इट मीन्स कि मुझे इस पर क्लिक करके और अपनी अटेंडेंस को रेगुलराइज करना है। जैसे इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऑप्शन आएगा प्लीज सेलेक्ट टाइप। सेलेक्ट टाइप में मैं क्लिक करूंगा, ये आपसे पूछेगा आप वीक ऑफ पे थे या आप अवेलेबल थे ऑफिस में या स्टोर में। तो अगर मैं ऑफिस या स्टोर में अवेलेबल हूं तो मार्क अटेंडेंस पे क्लिक करूंगा। अगर मैं वीक ऑफ पे था उस दिन या लीव पे था तो वीक ऑफ पे क्लिक करूंगा। अब अगर मैं ऑफिस में था तो मार्क अटेंडेंस पे क्लिक करूंगा। मार्क अटेंडेंस पे क्लिक करते ही आपसे ये पूछेगा सेलेक्ट अटेंडेंस टाइप, जो कि आपको चेक इन के टाइम में आता है। अब इसमें सेम वही आपके चेक इन वाले 4 ऑप्शन कि आप वर्क फ्रॉम होम से काम कर रहे थे या प्रेजेंट थे ऑफिस में या कहीं ट्रेनिंग में थे या मीटिंग में थे। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रेजेंट थे तो आप क्लिक करेंगे प्रेजेंट के ऊपर। चेक इन डेट और चेकआउट डेट, ये आपको सेलेक्ट करना है कि आप कितने बजे चेक इन किए और कितने बजे ऑफिस से निकल गए थे आप। तो ये आप ऑलरेडी इसको आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 9 AM पे आप ऑफिस गए या 10 AM पे ऑफिस गए, और चेकआउट किया आपने 7 PM पे। आप इसको क्लिक कर देंगे। अब आपका यहाँ पे टाइम आ गया कि 10 AM पे आप ऑफिस गए, 7:10 पे आप निकल गए। रीजन ऑफ रेगुलेशन, क्या रीजन था कि आपने अटेंडेंस मार्क नहीं किया। फॉर एग्जांपल फॉरगेट टू मार्क माय अटेंडेंस, मैं भूल गया, और आप सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट कर देंगे ये आपके मैनेजर के पास चला जाएगा। योर रेगुलेशन रिक्वेस्ट हैज़ बीन सेंट टू योर अप्रूवल, और यहाँ पे आपका ये अटेंडेंस पिंक कलर का आ जाएगा। पिंक मतलब कि आपने रेगुलराइज कर दिया बट आपके मैनेजर ने अभी अप्रूव नहीं किया। अब आप अपने मैनेजर को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर प्लीज़ मेरी अटेंडेंस रेगुलराइज हो गई है, आप इसको अप्रूव कर दीजिए। तो ऐसे आप अपनी अटेंडेंस को रेगुलराइज कर सकते हैं, अपनी अटेंडेंस को क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है
कि आप अपने जो भी आपका अटेंडेंस साइकिल है, फॉर एग्जांपल 28 टू 19, उस अटेंडेंस साइकिल के अंदर आप इसको हर वीक में एक बार चेक करें। और बिफोर 28 प्लीज़ अगर आपकी कोई भी अटेंडेंस अगर पेंडिंग है या नॉट मार्क्ड है तो आप उसको रेगुलराइज करवा लीजिए, क्योंकि 28 को हम अटेंडेंस को डाउनलोड करके और ऑन द बेसिस ऑफ जो भी आपका प्रेजेंट है उसके बिहाफ पे आपका पूरा हम इनपुट बना देते हैं। तो प्लीज़ आप 20 तारीख से पहले 20 से पहले एवरी मंथ जो भी आपकी पुरानी अटेंडेंस पेंडिंग है उसको चेक कीजिए। अगर आपकी रह गई है तो उसको तुरंत रेगुलराइज करके और अपने मैनेजर से कनेक्ट करके उसको अप्रूव करवा लीजिए। नाउ आई एम कमिंग ऑन क्लेम पार्ट। अब आपको मैं क्लेम का इसमें दिखा देता हूँ। रेगुलेशन ऑलरेडी हो गया, होम पेज पे ऑलरेडी इसके सारे फीचर दिए हुए हैं। अब आपका मेन चीज़ बता देता हूँ कि आप ट्रैवल अपना कैसे क्लेम कर सकते हैं। ट्रैवल क्लेम करने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे एक पॉलिसी का हमारा फोल्डर है होम पेज पे ही, क्विक लिंक में। सबसे पहले एक बार मैं ये बताना चाहूँगा, आप इस पॉलिसी को जाके एक बार पढ़ लीजिए क्लिक करके, क्योंकि ये जो पॉलिसी है इसी के अकॉर्डिंग हमने आपका पूरा क्लेम डिज़ाइन किया है। तो ट्रैवल पॉलिसी में आप जाके आप अपना पूरा क्लेम को पढ़ सकते हैं कि क्या आपकी पॉलिसीज़ है, क्या क्या कंडीशन है, और इसी के अंदर हमने एक आपका एक्सपेंस शीट भी आपको दे दिया है, ताकि आप इसको भर के और जब भी आप एक्सपेंस सबमिट कर रहे हैं सेम शीट को आप सबमिट कर सकते हैं। तो यहीं पे हमारी ट्रैवल पॉलिसी भी दी हुई है और वो शीट भी दी हुई है एक्सेल की। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे सबमिट करना है। तो बेसिकली यहाँ पे क्लेम का बटन दिया हुआ है, क्लेम के ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसमें दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। सबसे पहले कोई भी क्लेम अगर आप सबमिट करना चाहते हैं तो आपको अप्लाई क्लेम पे क्लिक करना होगा। ये होम पेज है पूरा एप्लीकेशन का। इस होम पेज पे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऑलरेडी क्लेम हम लोगों ने सबमिट किया हुआ है, और जो क्लेम सबमिट किए हुए हैं इसका ऊपर डैशबोर्ड है कि कितने क्लेम जो सबमिट किए थे पेंडिंग है अप्रूवल के लिए, कितने अप्रूव्ड हो गए हैं और कितने रिजेक्ट है। तो आपने जो भी क्लेम अपना अपलोड किया हुआ है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई नया क्लेम अपलोड करना है तो अप्लाई क्लेम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपसे बोलेगा कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए। कैटेगरी जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो दो कैटेगरी आपको दिखेगी। नॉर्मली हमारे दो ही टाइप के एक्सपेंस होते हैं, एक होता है लोकल और एक होता है आउट स्टेशन का। आउट स्टेशन में डोमेस्टिक ट्रैवल का। लोकल में क्या, लोकल मीन्स क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका बेस लोकेशन दिल्ली है और आप जो भी ट्रैवलिंग दिल्ली के अंदर कर रहे हैं या एनसीआर के अंदर कर रहे हैं वो सारी ट्रैवलिंग आपकी लोकल के अंदर काउंट होगी। चाहे वो आप अपने ओन व्हीकल से कर रहे हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कर रहे हैं, वो आपका लोकल के अंदर काउंट होगी। जैसे ही आप आउट स्टेशन जाते हैं, दिल्ली के बाहर आप जाएंगे, वो जितनी भी ट्रैवल होगी वो डोमेस्टिक के अंदर काउंट होगी। तो उसके अंदर जितनी भी आपकी क्लेमेबल थिंग्स है वो सारी अवेलेबल है आउट ऑफ स्टेशन के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको लोकल कन्वेंस का दिखाता हूँ। लोकल कन्वेंस पे जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, सॉरी मैंने यहाँ आउट ऑफ स्टेशन सेलेक्ट कर दिया। जैसे ही आप लोकल कन्वेंस पे सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे एक सब कैटेगरी दिया हुआ है। सब कैटेगरी के अंदर तीन ऑप्शन है। आप दो ही मोड में ट्रैवल करते हैं, एक तो अपने खुद के पर्सनल व्हीकल से या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हैं। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से ट्रैवल करते हैं तो आप ऑन व्हीकल में जाएंगे। यहाँ पे आपका डेट का ऑप्शन दिया हुआ है। आप जिस डेट से जिस डेट का आप क्लेम करना चाहते हैं आप डेट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका क्लेम पर्पज़, यानी आप जो क्लेम कर रहे हैं या जहाँ पे आप गए थे वो क्यों गए थे आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। मार्केट विजिट थी, क्लाइंट विजिट थी, जो भी आपका रीज़न है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। पर किलोमीटर कॉस्ट ऑलरेडी दी हुई है फिक्स कन्वेंस के अंदर, जिसमें कि आपका ऑलरेडी यहाँ पे 5 रुपये पर किलोमीटर मेंशन है। ट्रैवल जितना भी आपने टोटल किलोमीटर, अगर आप एक दिन का क्लेम करना चाहते हैं तो एक दिन में सपोज मान लीजिए आपने 50 किलोमीटर ट्रैवल किया हुआ है तो आप 50 किलोमीटर डाल देंगे। आप 1 वीक का क्लेम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 1st to 7th अगर आप क्लेम करना चाहते हैं या जो भी आपकी डेट है, तो जो टोटल ट्रैवल आपका किलोमीटर है आप केवल यहाँ पे टोटल किलोमीटर डालेंगे। यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे एक अटैचमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है। अटैचमेंट में आप सिंपल एक एक्सेल मेंटेन कर सकते हैं जो क्लेम पॉलिसी में दिया हुआ है। उस एक्सेल के अंदर डेली की डेट, आपका ट्रैवल किलोमीटर, कहाँ से कहाँ गए थे आप, और रीजन, वो शीट को आप पीडीएफ में कन्वर्ट करके या उसका फोटो लेके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, सो दैट कि आपके जो भी रिपोर्टिंग मैनेजर हैं जब आपका एक्सपेंस वो अप्रूव करें तो इसको वो देख सके।
मान लीजिए एक एक्सेल की शीट है जिसको मैं दिखाना चाह रहा हूँ और मैं अपलोड करना चाह रहा हूँ, ये मेरी एक्सेल की शीट है। तो सिंपली मैं इसका पिक्चर ले लूँगा, क्लियर पिक्चर आनी चाहिए, और इसको सबमिट कर दूंगा। और इसमें मैं मल्टीपल सीट भी ऐड कर सकता हूँ। तो इसको सबमिट करके यहाँ पे सबमिट कर दूंगा। प्लीज़ सेलेक्ट डेट, यहाँ पे सॉरी मैंने डेट सेलेक्ट नहीं किया हुआ है, अब यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अपना 1 अगस्त से लेके और मान लीजिए 10 अगस्त तक अपना क्लेम कर रहा हूँ। तो मैंने डेट सेलेक्ट कर दिया, सबमिट कर दिया। क्लेम पर्पज़ इज़ मैंडेटरी, यहाँ पे मैंने पर्पज़ नहीं डाला हुआ है, ये भी डाल देता हूँ, मार्केट विजिट, क्लेम अप्लाइड सक्सेसफुली। ओके, हो गया मेरा क्लेम अप्लाई। तो ऐसे आप अपना लोकल क्लेम कर सकते हैं। अब सेम अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो यहाँ पे लोकल में जाएंगे और यहाँ पे मंथली एक्सपेंस फिक्स एज पर वर्किंग डे, इस पर आप क्लिक करके सेम मान लीजिए मेरे को 1 से 10 का करना है। डेट पहले सेलेक्ट कर लूँगा, क्लेम पर्पज़ अगेन मार्केट विजिट, जो भी रीज़न है आपको रीज़न पर्पज़ डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं ओला उबर या किसी भी चीज़ से, अगर आपके पास कोई बिल है तो इसी के अंदर क्लेम पर्पज़ में बिल नंबर भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। अब जो भी आपका टोटल अमाउंट है जिसको कि आप क्लेम करना चाहते हैं उस पूरे 1 से 10 का, आप टोटल अमाउंट को यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1000 रुपीज़ है, आप 1000 रुपीज़ यहाँ पे डालेंगे। अगेन अटैचमेंट के अंदर सेम आपको वही एक्सेल शीट जो आपने मेंटेन किया हुआ है डे वाइज, उसका आप फोटो लेके और सेम आप इसके अंदर उसको अपलोड कर देंगे सो दैट कि इसमें क्लियर दिख सके। आप फोटो के थ्रू भी कर सकते हैं या आप अपने एक्सेल को पीडीएफ में कन्वर्ट करके और पीडीएफ की कॉपी भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो ये था आपका लोकल का। इसके अलावा कोई भी लोकल एक्सपेंस अगर आपका पेंडिंग रह गया है और अगर इसके अंदर नहीं दी हुई है तो यहाँ पे हमारा एक अदर का ऑप्शन दिया हुआ है, आप देखेंगे अदर एक्सपेंसेस। कोई भी एक्सपेंस जो इन दोनों के अंदर नहीं है आप अदर में जाके उसको डाल सकते हैं। तो ये तीनों जो था हमारा लोकल के लिए था। अब इसके बाद मैं आपका आउट ऑफ स्टेशन का दिखा देता हूँ। सेम आउट ऑफ स्टेशन के लिए भी आप क्लेम अप्लाई क्लेम पे जाएंगे, कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, आउट ऑफ स्टेशन क्लिक करेंगे। आउट ऑफ स्टेशन के बाद फिर आपको सब कैटेगरी पे क्लिक करना होगा और इसके अंदर ऑलरेडी आपका 6 ऑप्शन ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसमें होटल हो गया, आपका मील्स हो गया, डेली का फूड का, आउट ऑफ स्टेशन ट्रैवल विद बिल हो गया, लोकल कन्वेंस विदाउट बिल वाले हो गए आपके, एक आउट स्टेशन प्राइवेट एकोमोडेशन 40% हो गया। तो इनमें से जो भी आपका एक्सपेंस है आप क्लिक करके उसको सबमिट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा एक्सपेंस जो इनके अंदर नहीं दिया हुआ है वो आप मिसलेनियस एक्सपेंस के अंदर जाके आप सबमिट कर सकते हैं। आउट ऑफ स्टेशन प्राइवेट एकोमोडेशन 40% का मतलब ये होता है जो लास्ट में दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल आप एक अपने बेस लोकेशन से दूसरे सिटी में जा रहे हैं और वहाँ पे आप होटल ना यूज़ करके अपने किसी रिलेटिव के यहाँ या फ्रेंड के यहाँ स्टे करते हैं, तो जो भी पर्टिकुलर उस सिटी का डिसाइडेड होटल कॉस्ट है उसका 40% आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। होटल में क्लिक करेंगे, अगर आप होटल पे रुके हुए हैं तो जो भी होटल का बिल है वो जितने दिन का भी बिल है फ्रॉम और टू डेट सेलेक्ट करके बिल नंबर और बिल की कॉपी आप सेलेक्ट करेंगे। मील्स अगेन जितना भी आपका फूडिंग का एक्सपेंस है आप मील्स पे क्लिक करके फ्रॉम और डेट टू डेट सेलेक्ट करेंगे, क्लेम पर्पस करेंगे और जो भी आपका बिल अमाउंट है टोटल बिल अमाउंट, अगर बिल है तो ठीक है, नहीं है तो टोटल अमाउंट अगेन अटैचमेंट के अंदर, लेकिन आपको डे वाइज वो डिटेल जो आपने डाल रखा है वो आपको यहाँ पे अटैच करना होगा। अगेन लोकल कन्वेंस विदाउट बिल, फॉर एग्जांपल मेरा बेस लोकेशन ए सिटी है, मैं कहीं बाहर बी सिटी में जा रहा हूँ तो वहाँ पे जो लोकल मेरा जितना भी कन्वेंस लगेगा, चाहे वो ऑटो हुआ, चाहे वो उबर हुआ, चाहे वो किसी और मोड में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ बस के थ्रू, वो मैं लोकल में डाल सकता हूँ। होटल में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि होटल के अंदर मान लीजिए आप 4 दिन होटल में रुके हुए हैं, फ्रॉम और टू डेट सेलेक्ट करेंगे, क्लेम पर्पस डालेंगे, बिल नंबर, कभी भी आप होटल में रुकते हैं आपको बिल मिलता है वो बिल नंबर डालेंगे, बिल अमाउंट डालेंगे और उस बिल का कॉपी अटैच करेंगे और सबमिट कर देंगे। तो ये आपका क्लेम प्रोसेस है। सेम साइकिल में ये भी आपका रन करेगा 28 to 19 जो आपका अटेंडेंस का साइकिल है। उस साइकिल के अंदर जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं उसको आप टाइमली अपलोड कीजिए, अपने मैनेजर से
इमीडिएटली बात करके उनसे अप्रूव करवा लीजिए, सो दैट कि 20th को जब हम डाउनलोड करें रिपोर्ट तो वो एक्सपेंसेस हमारे पोर्टल पे हो और हम आपकी सैलरी के साथ रिलीज कर सकें। तो प्लीज़ मेक श्योर कि अटेंडेंस टाइम से मार्क करेंगे। जो प्रोसेस मैंने बताया है, चेक इन और IM ऑफ, अगर कोई अटेंडेंस आपकी पेंडिंग रह गई है तो आप उसको रेगुलराइज करेंगे ऑन टाइम एज पर अटेंडेंस साइकिल। अगर आपका क्लेम है तो सेम क्लेम एज पर पॉलिसी प्लस एज पर साइकिल आप टाइम से अपलोड करेंगे और अपने मैनेजर से बात करके उसको अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। इसके अलावा एप्लीकेशन के अंदर जो भी फीचर है ऑलरेडी आपको ब्रीफ कर दिया गया है। कुछ और क्वेरी है तो आप वर्क्यू टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।